दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, को प्लस रिलेशनशिप को मिलाकर बना है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, इट्स ए मेजर ऑफ हाउ थिंग्स आर रिलेटेड। चीजें आपस में या वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड है। कोरिलेशन shows the strength of a relationship between two variables and is expressed numerically by the correlation coefficient. Correlation दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप और उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, और इसको हम न्यूमेरिकली जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यूज -1 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, और आप लोगों को यह पता है कि मैथमेटिकली 1 रिप्रेजेंट्स कंप्लीट, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी आइदर -1 और +1। और किस प्रकार दो वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है, इस स्टडी को कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में काफी सारा कोरिलेशन चीजों के बीच में होता है। एक चीजें दूसरी चीजों पे कभी कभी डिपेंडेंट होती है और कभी कभी नहीं होती है। इसी रिलेशनशिप को नापने के लिए हम कोरिलेशन या मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो हाइट ऑफ पीपल एंड देयर वेट, लोगों की हाइट और उनके वेट के बीच में बहुत हाई कोरिलेशन होता है। लंबे लोगों का वेट ज्यादा होता है। दूसरी तरफ वो खाने में क्या पसंद करते हैं, उनकी फूड चॉइसेस का और उनकी एकेडमिक्स में क्या परफॉर्मेंस है, उसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता है या बहुत कम कोरिलेशन होता है। सिमिलरली, सेकंड एग्जांपल इज एजुकेशनल अटेनमेंट एंड देयर इनकम। लोगों की एजुकेशन और उनकी इनकम, इसके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की इनकम यूजली हायर होती है। On the other hand side, your name and your education will not have any correlation. इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। आपके नाम की वजह से ना तो आपकी एजुकेशन ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, स्टडी टाइम एंड एग्जामिनेशन स्कोर्स। बच्चों का जो स्टडी टाइम है और उनके जो एग्जामिनेशन का स्कोर है, इसके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और कम पढ़ोगे तो कम मार्क्स आएंगे। लेकिन उनके पास कितनी महंगी कार है, उसका उनके एग्जामिनेशन स्कोर्स के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये हाई कोरिलेशन और लो कोरिलेशन या नो कोरिलेशन के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। कोरिलेशन को समझना और मेजर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, देन वी कैन मेक सर्टेन प्रेडिक्शंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेक डिसीजंस। कोरिलेशन को मेजर कैसे करते हैं? कोरिलेशन का मेजरमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहलाता है, और जैसा हमने पहले देखा, इसकी वैल्यूज -1 से लेकर +1 के बीच में आती हैं। ये वैल्यूज तीन चीजें बताती हैं हमें किसी रिलेशनशिप के बारे में। पहला, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, या एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घटता है या कम हो जाता है। दूसरा है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, मतलब ये लगातार बढ़ता रहेगा एक कांस्टेंट रेशियो में, या
इनकंसिस्टेंटली बढ़ेगा और उसके बाद एक लेवल के बाद नीचे आएगा, और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो है वो +1 से लेके -1 तक कितना रिलेशनशिप है, ज्यादा कोरिलेशन है या कम कोरिलेशन है, इसको हम आगे एग्जांपल्स के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल कैप्स में R लेटर से, और इसको यूजुअली हम इटैलिक में लिखते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो हमें कोरिलेशन का मेजरमेंट बताता है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन is a relationship between two variables in which both variables move in the same direction. दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों की एज और उनकी हाइट। अगर बच्चों की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी हाइट भी बढ़ती जाती है, तो दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इसकी मेजरमेंट वैल्यू होगी 0 से लेकर +1 के बीच में कहीं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन। फिर आता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इज a relationship where one variable increases as the other decreases and वाइस वर्सा। जैसे जैसे एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा वेरिएबल कम होता जाता है। इस तरीके का अगर कोई रिलेशनशिप है तो वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस और उसके डिमांड के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जाते हैं मार्केट में डिमांड कम होती जाती है। नेगेटिव कोरिलेशन का मेजर -1 से लेकर के 0 के बीच में आएगा। ये हमें ये तो बताता ही है कि रिलेशनशिप नेगेटिव है या पॉजिटिव है, साथ में हमें डिग्री ऑफ द कोरिलेशन भी बताता है कि कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। तो अगर ये वैल्यू -1 है तो ये परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है कि इनके बीच का रिलेशनशिप बिल्कुल नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में आती है तो ये वैल्यू नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। अगर ये वैल्यू 0 आती है तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 से लेकर के +1 के बीच में रहती है तो देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड इफ द वैल्यू इज +1 देन इट इज परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसके मेजर से हमें इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप का पता लगता है। अगर प्लस या -1 है तो ये परफेक्ट कोरिलेशन है। प्लस या -0.5 से लेकर ±0.99 है तो ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। ±0.30 से लेकर ±0.49 तक अगर हमारी वैल्यू है तो वो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। कोरिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठाक कोरिलेशन है ऐसा बोलेंगे। और अगर ±0.01 से लेकर ±0.29 तक की वैल्यू आती है तो हम मानते हैं कि लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। स्टिल देयर इज ए कोरिलेशन बट द कोरिलेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। और अगर हमारी वैल्यू 0 है तो हम पहले ही बता चुके हैं देयर इज
नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। ये हमें यह भी बताता है कि वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर कोरिलेशन, a relationship is said to be linear if the ratio changes constant। जब जो भी हमारे रेशियो में चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट हो, वो उसी डायरेक्शन में होता रहे, तो वो लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। और जब हम इसको एक तरीके के कोरिलेशन को एक स्कैटर चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन के चारों तरफ बनते हैं और वो एक लाइन हमको प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए ये लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल है कि मिल्क यील्ड एंड नंबर ऑफ काउज इन ए डेयरी विल बी ए लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि यहां पर हमारा रेशियो चेंज कांस्टेंट होने वाला है। हम गाय बढ़ाते जाएंगे तो हमारा आउटपुट भी कांस्टेंटली बढ़ता जाएगा, नीचे नहीं आएगा। Non-linear or curvilinear correlation. Correlation is said to be non-linear if the ratio of changes is not constant। जब रेशियो ऑफ चेंज हमारा कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये एक लेवल तक तो बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद ये नेगेटिव भी आ सकता है या बढ़ना बंद हो सकता है। So when all the points are plotted on the scatter diagram, this kind of correlation tends to give a smooth curve। पहले बढ़ता है फिर नीचे की तरफ को आता है। तो इस तरीके की जो कोरिलेशंस हैं वो नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर कोरिलेशन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनिमल की डाइट और उनका मिल्क यील्ड। आप एक गाय को दाना देना चालू करते हैं, जैसे जैसे आप दाना बढ़ाते हैं उसकी मिल्क यील्ड बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है अगर आप उससे ज्यादा उसको दाना खिलाना चालू करेंगे तो एनिमल बीमार पड़ेगा और उसकी मिल्क यील्ड कम होती जाएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा रिलेशनशिप का वो एक कर्व के फॉर्म में बनेगा और इसे कर्वी लीनियर रिलेशनशिप बोलेंगे। लीनियर रिलेशनशिप का चार्ट देखने में इस तरह दिखता है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, जबकि नॉन लीनियर कोरिलेशन का जो हम ग्राफ बनाएंगे वो एक कर्व की तरह बनेगा, इसीलिए इसे कर्वीलीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन। इस वीडियो में हम केवल कौन कौन से मेथड्स हैं इसके बारे में जानेंगे और इन मेथड्स की हम अलग से वीडियो बनाएंगे टू कवर दिस मेथड्स इन डिटेल। तो अभी हम केवल इतना जान लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। दो कैटेगरी ऑफ मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड्स के अंदर फर्स्ट इज द स्कैटर चार्ट और स्कैटरग्राम। हम एक स्कैटर चार्ट बनाते हैं, उसमें हमारे डाटा को प्लॉट करते हैं, उसके बेसिस पे देख लेते हैं। दूसरा होता है सिंपल ग्राफ या ग्राफिकल मेथड। हम सिंपल ग्राफ बना करके भी रिलेशनशिप को विजुअली देख सकते हैं। इसके अलावा देयर आर मैथमेटिकल मेथड्स टू कैलकुलेट कोरिलेशन, बिकॉज ग्राफिकल मेथड्स हमें अंदाजा तो देते हैं लेकिन हमें कोई कैलकुलेशन करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन नहीं देते। सो मैथमेटिकल मेथड्स विल फिल दिस गैप। मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर जो सबसे पहला मेथड या मोस्ट कॉमन मेथड है दैट इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, और कार्ल पियर्सन्स मेथड भी इसको बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन और इसका मेथड अपने आप में एक अलग वीडियो का टॉपिक है। अभी के लिए हम इतना जान लें कि दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
Another method is Spearman's coefficient of correlation method. इसको हम रैंक डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। और एक और तीसरा मेथड है कंकरेंट डेविएशन मेथड। हालांकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन एक बहुत अच्छा आइडिया देता है टू आइडेंटिफाई और एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसके बेसिस पे हम अपने प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और अपने डिसीजंस ले सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन मिसइंटरप्रिटेशंस व्हिच कैन हैपन इन कोरिलेशन, तो जरूरी है हम उसके बारे में भी जान लें। सबसे पहले तो कोरिलेशन की वैलिडिटी या डिपेंडेबिलिटी उसके सैंपल साइज पर डिपेंड करती है बहुत हाईली। बहुत छोटा सैंपल साइज है तो उससे जो भी कोरिलेशन निकालेंगे उसके मिसलीडिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक और बात है कि आउटलायर जो है सिंगल अनयूजुअल वैल्यू, उससे भी हमारे कोरिलेशन पे इंपैक्ट आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हाई कोरिलेशंस जो होते हैं वो कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाते, कई बार केवल टोटोलॉजिकल होते हैं, मतलब रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ कोरिलेशन इज टू स्मॉल टू मैटर। कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है लेकिन कोरिलेशन का स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजन ले पाए। और जो हमारे पास मैथमेटिकल स्पेशली द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पियर्सन मेथड से जो हम निकालते हैं वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, कैलकुलेट नहीं कर पाता है। होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यस, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. We shall come up with more useful videos to simplify statistics for you.